এই ফার্স্ট লাইফে আমরা যে মারাত্মক সমস্যা নিয়ে ভুগছি তা হলো মানসিক অবসাদ। এই মানসিক অবসাদ এতটাই ভয়ানক আকার ধারণ করেছে যে অনেকেই চরমতর ভুল সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক সমস্যা কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে রিলিফ পাওয়া যায় বা এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা বুঝতে আমাদের অনেক সময় লেগে যায়। কিভাবে বুঝবেন যে আপনার প্রিয়জন, আপনার আপনজন মানসিক সমস্যা আক্রান্ত? কী কী লক্ষণ তার? আজ আড্ডা বৈঠকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং যার সাথে আলোচনা করব তিনি কলকাতার ফেমাস মেন্টাল এবং হেলথ কাউন্সিলর ঋতু নাঙ্গালিয়া জয়সওয়াল, যিনি মানসি থেরাপি নামক এক সংস্থার সাথে জড়িত এবং ইনি এখানে মনের চিকিৎসা করেন। ম্যাম, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল 24x7 তাজা সমাচার। আমার প্রথম প্রশ্ন যে আপনার স্কুলিং কোথায়, ছোটবেলাটা আপনার কেমন কেটেছে সেই সম্পর্কে যদি আপনি একটু বলুন। कलकत्ते में ही हुआ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। प्राइमरी स्कूलिंग, हाई स्कूल मैंने लमार्टिनिया फॉर गर्ल्स से करी है। उसके बाद मैंने अपनी बीएससी इन एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज से की थी। আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনার পড়াশোনা সব কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়েই আপনি পড়াশোনা করেছেন, তো হঠাৎ এই কাউন্সিলিং নিয়ে, এই কাউন্সিলর হিসাবে আপনি নিজেকে ভাবলেন কি করে? बोलते हैं ना, ज़िंदगी आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है, या लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर। मेरे लाइफ में कुछ संघर्ष आए थे जो हर किसी के लाइफ में आते हैं, एंड मैं नहीं झेल पा रही थी, मैं नहीं कोप कर पा रही थी। उस समय मेरी मेंटल हेल्थ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एंग्जाइटी एंड क्लिनिकल डिप्रेशन से डील कर रही थी मैं, एंड उस समय मैं खुद एक थेरेपिस्ट के पास गई थी। एंड एक बोलते ना कि एक कॉलिंग, सो थेरेपी 2-3 सेशंस के बाद मुझे लगा आई फाउंड माई कॉलिंग इन लाइफ, मुझे मेरा पर्पस मिल गया है। एंड एट द एज ऑफ 35 आई वेंट बैक टू स्कूल। फिर मैंने काउंसलर बनने की पढ़ाई की, एंड मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। আপনি কত বছর এই ধরনের কাজ করে যাচ্ছেন, এবং আরেকটি হচ্ছে যে আপনার কাছে কি কি ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে, যারা ক্লায়েন্টরা আসেন কি কি ধরনের সমস্যা আপনাকে ফেস করতে হয়, দেখতে হয়? मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए मानसी थेरेपी में एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर काम करते हुए। हमारे यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, फ्रॉम टीनेजर्स, छोटे बच्चे तक आते हैं, बहुत बूढ़े लोग भी आते हैं। एंड प्रॉब्लम्स वेरी करते हैं, फ्रॉम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़, ग्रीफ, ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज़ विक्टिम्स, डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स, रिलेशनशिप इश्यूज़। कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, माता और बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस एडिक्शन, अल्कोहल बोल लीजिए, ड्रग्स बोल लीजिए, जब इन पे एडिक्शन होता है लोगों का, इन सारी चीज़ों से हम आपकी हेल्प करते हैं डील करने में। इसके अलावा जितने भी आपके क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे यहाँ एक पैनल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। सो स्किज़ोफ्रेनिया बोल लीजिए, डिमेंशिया है, हम हर किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स के संग भी डीलिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी होती है, असेसमेंट करने के लिए कि आपके प्रॉब्लम्स किस प्रकार के हैं, तो उसकी अच्छी असेसमेंट भी हम यहाँ करते हैं। আপনি এই যে এই পেশেন্টদের দেখছেন এবং আপনি বলছেন যে আমাকে ডিল করতে হয় বিভিন্ন ধরনের, যে কী কী সমাধান, কী কী ট্রিটমেন্টের আন্ডারে এগুলো যায়, প্রসিডিওরটা কীভাবে, যদি একটু আমাদের দর্শকদের বলুন। प्राइमरीली टॉक थेरेपी में बिलीव करते हैं हम साइकोलॉजिस्ट्स। कभी भी आपको मेडिसिन्स नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट का काम है। जहाँ हमें लगता है हमारे क्लाइंट को मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, हम उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। हमारा स्किल है सही सवाल पूछना। हम बिलीव करते हैं कि हर इंसान को अपने लाइफ की समस्याओं का समाधान पता होता है, बट क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ है कि वो समाधान देख नहीं पा रहा है, हमारा काम है उन्हें उनके अंदर से वो समाधान निकालना। हमारा स्किल सेट है सही सवाल पूछना, एंड एक क्लाइंट को अपने अंदर देखने पे मजबूर करना।
এই যে অনেক তো ধরনের ক্লায়েন্ট আসেন, তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, তো আপনি যখন ওদের সাথে ডিল করেন তখন যে বলছেন যে আমরা মেডিসিন দিই না, আমরা টক থেরাপির ওপর বিশ্বাস করি, তো কি করে বুঝতে পারেন যে শুধুমাত্র তাদের টক থেরাপি দিয়েই এই সমস্যার সমাধান হবে, নাকি তাদেরকে পরবর্তী ক্ষেত্রে মেডিসিন বা এই ধরনেরও প্রয়োজন হয়, মানে এই জিনিসগুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করেন? साइकोमेट्रिक असेसमेंट जब किया जाता है एक इंसान की प्रॉब्लम की सिवियरिटी का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हमें लग जाता है एंड फ्यू सेशंस ऑफ टॉक थेरेपी के बाद जब देखते कि नहीं क्लाइंट को एकदम फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सिवियर है, वो नहीं कोप कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेने के लिए की सजेशन दे सकते हैं। এই প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশনের মধ্যে যেটা সব থেকে বেশি ভয়ানক অবস্থা হচ্ছে বাচ্চাদের, তাদের স্কুল বন্ধ, তারপর তারা একটা মেন্টালের ট্রমার মধ্যে চলে গেছিলো, পড়াশোনা বন্ধ, তার সঙ্গে হচ্ছে খেলাধুলা, এমনকি বন্ধুদের সাথে কথা বলার মতো একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, যেটা আমাদের একটা, আমরা নিজেরাই বড়রাই এটা মেনটেন করতে পারছি না, সেখানে তাদের একটা মেন্টাল একটা স্ট্রেস চলে এসছে তাদের জীবনে। তো আপনার কাছে কি এই ধরনের ক্লায়েন্ট আসছে? प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, बट जब एक इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखेंगे बड़े छोटे छोटे किस्म के बदलाव आ रहे हैं। जो इंसान पहले बड़ा घुल मिलता था सडनली चुप रहने लग गया है या ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। जो इंसान के एपेटाइट में आप देख रहे हो कि सडनली या तो बहुत बढ़ गया या एकदम कम हो गया है। स्लीप पैटर्न्स बहुत डिस्टर्ब हो गए, उसी से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद उस इंसान को अपने लाइफ के स्ट्रेसर से कोप करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। पर हमें सिखाया गया है कि हमें हेल्प मांगना नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसलिए हमें शर्म आती है किसी से मदद मांगने में। तो जहाँ आप देख रहे हो कि किसी इंसान के लाइफ में, उसके पर्सनालिटी में, उसके रोज़मर्रे के हैबिट्स में एक चेंज आ रहा है, सिर्फ आप इतना जाके पूछ लीजिए, कह दीजिए इज़ एवरीथिंग ओके, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, बस इतना कहने की ज़रूरत है, शायद इंसान खुल के अपने मन की बात आपसे कह पाएगा। रही बात कोविड की जो आपने कहा, ऑफ कोर्स इंसान सोशल एनिमल है, हमें अकेले रहने की आदत नहीं है, वी हैव टू लिव इन अ कम्युनिटी, दैट्स हाउ वी बीन ब्रॉट अप। बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा आइसोलेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, प्लस सब कुछ स्क्रीन पे हो रहा है। आज योगा क्लासेस भी स्क्रीन पे हो रहे हैं, डांस क्लासेस भी स्क्रीन पे हो रहे हैं। एक बच्चा कंप्यूटर के सामने, एक स्क्रीन के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल रहा है, वो ह्यूमन इंटरेक्शन ही भूल गया है, वो भूल गया लोगों से बात कैसे करते, हंसते मिलते कैसे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बिकॉज ओवर स्टिम्युलेशन हो रही है ब्रेन की। जब आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हो, वो ब्लू रे जो है स्क्रीन का, उससे आपका ब्रेन ओवर स्टिम्युलेट होता है। जहाँ आपका ब्रेन ओवर स्टिम्युलेट हो गया, आपकी अटेंशन एंड फोकस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। पेरेंट्स को खाली अपने बच्चों के संग थोड़ी सी काइंडनेस रखनी होगी। তাহলে এটাও কি আপনি বলছেন যে পরিবারের ভূমিকাটাও কিন্তু এখানে কি সমান তালে গুরুত্বপূর্ণ? परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे मेंटल हेल्थ पे। आज अगर हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, अगर हमें पता है कि हमारे परिवार वाले हमें फिर भी प्यार करेंगे, हमें जज नहीं करेंगे, हमें रिस्पेक्ट करेंगे, तो शायद हमारे फेलियर्स हमें उतना बुरी तरीके से अफेक्ट ही नहीं करेंगे ना। हम अपने फेलियर्स से इतना क्यों डरते, इतना क्यों घबराते? क्योंकि हमें सोसाइटी के प्रेशर, अपने परिवार वालों की उम्मीदों पे खड़े उतरना है, हमें किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना है। जिस दिन हमें पता है यार हम 10 नंबर कम भी लाए, मम्मी पापा खुश रहेंगे, हम उतना प्रेशर ही नहीं लेंगे, अपने आप हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर हम कम लेंगे, राइट। एंड अगर हमारे परिवार वालों को दिख रहा है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने खाली हमें आके गले लगा लिया, उतनी सी उस एक छोटे से जेस्चर से आप देखोगे आपका हौसला कितना बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि हम अपने परिवार वालों से अपने मन की बात कर सकते हैं बिना हिचक के, बिना शर्म के, तो अपने आप आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। কোনো মেমোরিজ, আপনি তো 5 বছর ধরে এই জিনিসের সাথে যুক্ত, কাউন্সিলিং করে এসেছেন, অনেক ধরনের পেশেন্ট দেখছেন, তো কোনো মেমোরিজ যেটা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান? मेमोरीज तो बहुत हैं। इनफैक्ट क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि हम उनकी सहायता करेंगे, उनकी लाइफ में उनको एक दिशा दिखाएंगे, बट शायद वो ये भूल जाते हैं कि उनसे मिलने के बाद, उनसे बातें करने के बाद हमारी ज़िंदगी पे भी इतना स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है जिनको मैं वर्ड्स में कभी नहीं बयां कर सकती। क्योंकि मुझे लगता है हर
कॉन्वर्सेशन के बाद, हर क्लाइंट से मिलने के बाद मैंने कुछ सीखा है ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में। एक नई, पता नहीं, बहुत एक अलग सा एक ग्रोथ या एवोल्यूशन फील होता है अपने अंदर हर कॉन्वर्सेशन के बाद। एंड कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी स्टोरीज आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी लाइफ स्टोरी सुन के। फिर अपनी ज़िंदगी पे जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं आपको लगता है नहीं यार, हमारे ऊपर तो ऐसी कुछ बीती ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ देखा इतने कम उम्र से। सो मेमोरीज बहुत है। इन पर्टिकुलर सम ऑफ द केसेस विच वर हार्ट रेंचिंग was this one young girl who was a victim of sexual abuse from the age of 8 till she was 15. And it was heart-wrenching to hear her story and how well she has coped with it and what a beautiful, gracious woman she's turned out to be today. एक बच्ची आई थी जिसको अपने मोटापे के लिए इतना ज़्यादा शर्मिंदा किया गया था, इतना ज़्यादा शर्मिंदा किया गया था कि उस बच्ची ने खाना छोड़ दिया। उसे एनोरेक्सिया हो गया था। वो खाना खाती और वो जाके अपने मुंह गले में उंगली डाल के उल्टी करती थी, क्योंकि उसको खाने से इतनी नफरत हो गई थी, इतना डर लग गया था कि वो फिर मोटी हो जाएगी। फिर एक केस था हमारे पास जो आया था, एक बच्ची थी, सांवले रंग के लिए उसको इतना ताना सुनाया गया था, इतना ताना सुनाया गया था कि उस बच्ची का कॉन्फिडेंस एकदम टूट ही गया था। वो भूल गई थी कि वो एक इंसान भी है, क्योंकि उसकी पूरी परिभाषा, उसकी पूरी आइडेंटिटी उसके रंग से जुड़ गई थी। এই তো গেল একটা ফ্লোয়ের কথা যেটা বললেন, সব কিছু বললেন। তো এই যে সিচুয়েশনগুলো আপনি যেগুলো হ্যান্ডেল করছেন, তো সেটা কি মনে হচ্ছে যে এই যে ক্লায়েন্টের যে ফ্লো, এই মানসিক যে অবসাদটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা কি এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য, নাকি এর আগে থেকেই এই সমস্যাটা বা এই ধরনের ক্লায়েন্টের ফ্লোটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন? क्लाइंट फ्लो हमारे यहाँ से हमेशा से ही था। पैंडेमिक में प्रॉब्लम्स दूसरे हो गए थे। पैंडेमिक के पहले लोग आते थे, प्रॉब्लम्स वो अलग थे, जॉब में प्रॉब्लम है, बॉस के संग इश्यूज़ हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड के संग इश्यूज़ हो रहे हैं। बट पैंडेमिक के प्रॉब्लम्स वो मोर अबाउट मोनोटनी, लाइफ में पर्पस नहीं है, लाइफ के कोई मायने नहीं है। प्रॉब्लम्स बदल गए थे। पहली बार 24 घंटों फॉर डेज एट एंड, वीक्स एट एंड, वहाँ पे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो ज़रूर हमने एक स्पाइक देखा था। এই যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের যে কাজ করছেন আপনারা, রিমেম্বারেন্স প্রজেক্ট, তো সেই সম্পর্কে একটু বলুন। सो रिमेम्बरेंस प्रोजेक्ट का जन्म हुआ था इस काम से ही, क्योंकि मैंने अपने इस 5 साल के करियर में इतनी औरतों के संग काम किया है। जब उनकी कहानियाँ सुनती थी, जब उनसे बातें करती थी, मैंने एक पैटर्न देखा था कि एक औरत का आत्मविश्वास या एक औरत की आइडेंटिटी अंदर से नहीं आ रही थी, उसके भीतर से नहीं थी। वो समाज उसे कैसे देखता है, उसके रिश्तेदार उसे कैसे देखते हैं, उस पर निर्भर करता था। एंड ये ही मुझे औरतों में बदलना था कि आप यू डोंट लुक ब्यूटिफुल, यू फील ब्यूटिफुल। एंड हमने अभी तक अराउंड 70 विमेन की स्टोरीज पब्लिश की है सोशल मीडिया पे, जहाँ हमने इनकी फ़ोटोशूट्स की है, इन्हें ये दिखाया है कि आप कितने सुंदर हो। कुम्हार टोली में एक ही औरत कुम्हार है, वो एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। हमने उनकी स्टोरी दिखाई है। हमने एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर की स्टोरी दिखाई है, जिन्होंने अपनी पूरी फ़ोटोशूट अपने स्कार्स को दिखाते हुए की है, क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि स्कार्स एक औरत को सुंदर बनाता है, ना कि बदसूरत। আমাদের দর্শক বন্ধুদের জন্য আপনি বলুন যে এখানে আসতে গেলে এখানের অ্যাড্রেসটা কি, এখানে ফিজ এবং টাইমিংটা। सो हमारा सेंटर का नाम है मानसी थेरेपी। हम पार्क स्ट्रीट एंड कमैक स्ट्रीट पे के क्रॉसिंग पे है, 24 पार्क स्ट्रीट, सेलिका पार्क। हमारा वेबसाइट है mansitherapy.com। हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम यूजुअली यहाँ 10 से 7 ऑपरेट करते हैं। हमारे टीम में 14 थेरेपिस्ट्स हैं, कम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। फीस रेंज 1000 to 2000 होती है पर सेशन, डिपेंडिंग ऑन द थेरेपिस्ट। एंड हमारे सेंटर का नंबर है 9830015724। तो आप हमें अगर मैसेज या व्हाट्सएप भी करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट यहाँ का मिल सकता है। দেখলেন তো, শরীরে যেমন অসুখ আছে সেটা যেমন ট্রিটমেন্টও আছে, মনের অসুখেরও ট্রিটমেন্ট হওয়া সম্ভব এবং সেটা সুস্থ থাকাও সম্ভব। শুধু একটা ভরসার হাত হলেই হল, ভরসার হাত হলেই চলবে। আর সেটার জন্যই মানসি থেরাপির কাউন্সিলর
তিনিও কিন্তু সেই ভরসার হাতটা দিতে চাইছেন, শুধু আপনার আসার অপেক্ষা।